अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का महीना है और 10 मुहर्रम तो गई है गुजर, क्योंकि 10 मुहर्रम वाले दिन बेगम के वालिद वफात पा गए थे। तो हम लोग अफसोस में थे और लोग आ रहे थे अफसोस करने के लिए, तो इसलिए इस मुहर्रम के मौजू पे बात नहीं हो सकी। तो जिनके सदक़े ये दुनिया बनाई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनकी आल औलाद ने कुर्बानियाँ दी, उनका जिक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि इस मौजू पे भी हम बात करें कि हम पंजतन पाक हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनकी जो बाकी सारी फैमिली थी, उन लोगों के सदक़े इस्लाम आज तक ज़िंदा है। ठीक है जी। और हमने सिर्फ ये नहीं कि हम मुहर्रम में ये जो चंद दिन हैं उन पे, जैसे हम रमज़ान में सिर्फ 30 रोज़े रखते हैं, फिर खुदा फिर बे रमज़ान, फिर नमाजें बंद मस्जिद में जाना बंद और इबादतों में कमी आ जाती है। इसी तरह मुहर्रम के दिन में सिर्फ मुहर्रम के दिनों में उनके नाम की नियाज बांट देना या उनके नाम पे कुछ छबील लगा देना, ये सारा कुछ गुलूक, ये सारा कुछ बस यही कुछ नहीं है। और जो वैसे भी दुख उस चीज़ का, हम जो फोत हो जाता है उसका हम अफसोस करते हैं, जो जिंदा है उसका क्यों अफसोस किया जाए। ये तो शहदा थे, ये शहदाए करबला थे, ये जिंदा हैं, और जो जिंदा है उसका अफसोस नहीं करते। उसके लिए उनके ज़रिए, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि या परवरदिगार आलम हमें पंजतन पाक के सदक़े जो है वो बख्श दे, हमें उन लोगों के सदक़े बख्श दे। और जिस वजह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन वजूहात पे जिनकी वजह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, इस्लाम को ज़िंदा रखा, हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा या परवरदिगार है जी। देखे, हम तो हमारा छोटा सा दुख भी हमें बहुत बड़ा लगता है, हम फटाफट गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। और याद करें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको आके बताया कि इमाम हसन हुसैन इस जगह पे शहीद होंगे और ये वो करबला की मिट्टी है, वो जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए इंसान बनाया गया, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये दुख की खबर दी गई तो उन्होंने खुदा पे गिला नहीं किया। उन्हें तकदीर इलाही को जो है उसी को उन्होंने कहा कि यही तकदीर है, तो ऐसे ही रहना। उन्होंने अगर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं जी, खुदा के आगे झुक जाते और दुआ करते और ये कहते कि या परवरदिगार आलम इस वाक़े को टाल दे, तकदीर को बदल दे, तो क्या ख्याल है, तकदीर बदल नहीं थी जानी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुदा ने उनकी बात कभी नहीं थी मना करनी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की रज़ा में राज़ी रहना ही पसंद किया। उनको सारा पता था कि ये होना है मेरी आल औलाद के साथ, ये होना है मेरे सहाबा कराम के साथ, ऐसे वक्त ने चलना। उनके तो आगे वो पूरी फिल्म चलती थी कि जैसे जो कुछ होना होता था। खुदा के बाद वही तो सबसे ज़्यादा बाइल्म थे। लेकिन फिर भी हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए कि इस्लाम के लिए, दीन के लिए क्या क्या कैसे कैसे कुर्बानियाँ देनी है, उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे दुख बर्दाश्त किए, अपनी औलाद के दुख बर्दाश्त किए, भूखे रह के दिखाया, कई कई दिन भूखे रह के दिखाया। क्यों यार, उन्होंने एक इशारा करना था, आसमान से जो है रिज़्क़ के थालों के थाल उतर आने थे। वो क्यों भूखे रहे? वो हमारे लिए रहे। उन्होंने हमें सिखाया, हमें दिखाया। उन्होंने पत्थर क्यों खाए? जब फरिश्तों ने आके कहा कि या रसूलल्लाह हुक्म करें, हम इस 2 पहाड़ों को जोड़ दें, ये बस्ती खत्म हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये ईमान लाएंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने किरदार से इस्लाम को जो है वो बोलबाला करना है। हर इंसान ने खुद अपना जवाब देना है। हमने देखना है अपने गिरेबान में झांक के कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है। क्या मुझे देख के मेरा हमसाया चेंज होता है?
میں یورپ میں رہ رہا ہوں، میرا رہن سہن کیسا ہے، میرا چلنا پھرنا کیسا ہے، میرا لوگوں سے لین دین کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اسلام کو کیا نا، تلوار کے زور پہ اسلام جو ہے وہ دنیا میں نہیں تھا پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جس کی دشمن بھی گواہی دیتے تھے۔ سمجھ آئی؟ ہمیں اپنے کردار سے یہ بدلنا پڑے گا، ہمیں اس محرم کو پوری زندگی میں، پوری لائف میں اس محرم کو منانا پڑے گا، صرف یہ 10 دن نہیں ہے، صرف یہ مہینہ نہیں۔ ہمیں ہمیشہ دروشی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جو ہم رحمتیں برکتیں بھیج سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں طریقے، اس طریقے سے ہم آل رسول پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ یہی ہمارا حق ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کے ذریعے اسلام پھیلے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کردار، ہمارا اندر ایسا کر دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے چینج ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ واقعی آپ کو ان کی جو شہادت ہے اس کا افسوس تھا کہ وہ آل رسول شہید ہوئی۔ تو اگر اس دکھ میں شامل ہونا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے بخشش لینی ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ درود پڑھا جائے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔